धीरे धीरे नमस्ते। नमस्ते। एक गंभीर मामला है जो आदिवासी क्षेत्र खास करके बड़वानी है, जहाँ पर गरीब आदिवासी अनपढ़ जो भी आते हैं इनको ये नहीं मालूम रहती कि पेट्रोल कितना डाल रहे, क्या डाल रहे। तो कल की जो हाल की जो घटना है एक गंभीर मामला है, कहीं ना कहीं ये सीधी तरह से लूटने वाला मामला है। तो इसमें यह है कि एक आदिवासी बंदा आता है, पेट्रोल डीजल डलवाता है ट्रैक्टर में, वो कहीं ना कहीं निजी काम के लिए लेके आए और वहाँ पे क्या हुआ कि 2000 को उसने डलवाया और पेट्रोल पंप पे के जो भी कर्मचारी वगैरह जो भी थे उन्होंने मात्र 500 रुपये का गायब कर दिया और 1500 रुपये डाला। तो कहीं ना कहीं 500 की चोरी हो गई। तो ये अब तो ये बंदा जो कहीं ना कहीं पता करा होगा या कुछ भी कि यार देखो कुछ कम क्यों हो रहा है, कहीं ट्रैक्टर वाले अधिकतर नापते हैं तो नाप के देखा तो उसमें कम दिख रहा था, उन्होंने चेक करवाया तो आखिर में 1500 निकला। तो ऐसी घटना कितनी हुई और कहाँ कहाँ हो रही है, अब ये तो बंदा ने नाप लिया तो इससे पता चल गया, पर अभी कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा। तो ये गंभीर मामला है। तो हम चाहते हैं संगठन के कि ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के जो पंप पे जो लूटने का काम कर रहे हैं उनका सील किया जाए। हम यही चाहते हैं इसी को लेकर। तो आप जो भी इसको भी आप पहुँचाएँगे, पहले तो मैडम आप क्या है आपका परिचय दे दीजिए। तो मैडम जैसे आप जैसे कलेक्टर महोदय को जिसको भी बताना है तो उनको ये चीज़ें बता दीजिएगा और गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि ये गंभीर मामला है और आदिवासी को सीधा लूटने का मामला। ये 5वीं क्षेत्र में इस तरह की गुंडागर्दी और लूटमारी कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें करते श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व कार्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश। श्रीमान जिला खाद्य अधिकारी महोदय, खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय बड़वानी जिला बड़वानी मध्य प्रदेश। श्रीमान नापतोल अधिकारी महोदय, नापतोल कार्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश। विषय HP पेट्रोल पंप बस स्टैंड के बड़वानी द्वारा कम डीजल डालकर धोखाधड़ी करने बाबत महोदया, उपरोक्त विषय अंतर्गत जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जिला बड़वानी का निवेदन है कि खुमालिया पिता नूरजिया दावर, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम डोगर गाँव, तहसील व जिला बड़वानी का होकर खेती किसानी का कार्य करते हैं। यह है कि दिनांक 22/3/2026 को खुमालिया दावर द्वारा बड़वानी ईंट लेने गया था तथा उसने ट्रैक्टर में HP पेट्रोल पंप बस स्टैंड बड़वानी से 2000 रुपये का डीजल डलवाया, जिसके बाद वह ट्रैक्टर लेकर ईंट भट्टे पर चला गया। वहां पर काटा देखने पर पता चला कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले व्यक्ति ने 1500 रुपये का ही डीजल डाला। वो आपस पंप पर जाकर बताया और बोला कि डीजल कम डाला है, तो उसने बोला कि गलती हो गई। उसके बाद खुमालिया द्वारा हमारे देश संगठन को उक्त घटना की जानकारी दी गई। तब द्वारा पंप के मालिक को बुलाया और उनके मालिक को सारी बातें बताई। तो उन्होंने बोला कि ऐसा चलता रहता है, गलती हो। श्रीमान जी, इस प्रकार से पेट्रोल पंप पर आए अनपढ़ व गरीब लोगों के साथ आए दिन धोखाधड़ी की जा रही है, जिस पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। पेट्रोल पंपों पर इस प्रकार से गरीब आदिवासी अनपढ़ लोगों के साथ लूटमार की जा रही है, जिसका पता कुछ लोगों को चलता है और कुछ लोगों को पता नहीं चलता है और बेचारे ठगी का शिकार हो जाते हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन होती रहती है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अतः श्रीमान से निवेदन है कि HP पेट्रोल पंप बस स्टैंड बड़वानी के मालिक व कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी व ठगी पर दर्ज करवाकर उचित व दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो और जनता का न्यायपालिका के ऊपर भरोसा बना रहे।
अतः पुण्य निवेदन है कि मामले की 4 दिवस के अंदर शिक्षक से जांच करवा कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा हमारे ये संगठन द्वारा उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। यही निवेदन है। एक ज्ञापन देते हैं। पलटा है क्या ऐसा तो कहाँ है अभी वो अपना जो विवेचना कर विवेचना कर रहे हो अपना कहाँ है मतलब अधिकारी मैं तो निकल नहीं वो आए हैं तो उनको मिलवा देता हूँ क्योंकि बाकी देखो इसमें टोल मंगाना रहेगा तो नामतोल वगैरह का है सर नामतल वाला तो वहाँ सर मेन बातें आपको ये अवगत मुखी करा देता हूँ। जो बस स्टैंड जो पेट्रोल पंप है HP का, उस पंप पे हमारे पार्टी क्षेत्र इधर जो आउट क्षेत्र में अनपढ़ व्यक्ति जो रहते हैं वो आए दिन भरवाते हैं। तीसरी बार ये लफड़ा हुआ है कि वो पेट्रोल पेमेंट जैसे अभी जो फर्स्ट में जो जिसको लेकर जो आए हैं 2000 रुपये का डीजल उन्होंने डलवाया है। 2000 रुपये का डलवाने के बाद वो सामने वाले ने 1500 रुपये का डीजल लगा है। ये कौन जो डलवाने गया था वो कौन था? ये बैठा है क्या नाम बताना क्या उमैया पिता नूरजी डावर 28 वर्ष डोंगरगांव निवासी। डोंगरगांव ये के पास में। आपका मोबाइल नंबर बोलो कौन है? कौन मोबाइल नंबर आपका निकोल 96 कितना है? मेरा नंबर है। नहीं इतना बोलो ना। तो हम सभी साथ में ये संगठन ठीक है ना, तो नंबर बताने में क्या दिक्कत? ये जब आपको कॉल करेंगे इनको बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे। नंबर बता हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैं भी निमार कर रही हूँ, क्या कैसे समझ ठीक है आप बता नंबर। ठीक है नंबर दे बोलो ना नंबर दे दो, तुम्हारे पास फोन आया। हां फोन आया है, साहब सूचना कर देना। 269 दिखा दो सर एक बार। 262 है 10 नहीं 10 जाए 72 200 हाँ क्योंकि 2 एक कम आ रहा है। फिर से बोल रहा है सर आप जरा देखो 3 बार 8 98 59 272 ठीक है। इसमें मैंने 3 नोटिस करा दिए एलियन को और आगे हम करते हैं। हाँ करा दिए। अभी मैं वहीं से आ रहा कुछ साइन कराने गया तो आप लोगों का था, मैंने पढ़ा था तो कल ही मैंने तैयारी वगैरह करा ली थी। तो हम एक टीम रहेगी, उसमें नाश्ता विभाग रहेगा, हमारा खाद्य विभाग का एक रहेगा, अफसर रहेगा और ये बाजू से दिलवा दो, नहीं ये पावती दे दो। सर वो क्या है एक्चुअली ऐसी जो घटना देखने को मिलती है, चलो 500 की बात 500 की नहीं है सर, आदिवासी नहीं ये बताओ हुआ क्या था? की बात है ना, जैसे हजारों आपने लोग शिकार क्या हो गए। डलवाया था, जीरो देख के डलवाया था कि नहीं डलवाया था, क्या मैसेज? देख मैं एक डब्बा लेके खड़ा था 5 लीटर वाला, 5 लीटर उसमें डाल दिया वो। मैं फंक्शन से पैसे निकल रहा था, जब तक वो डब्बे में डाल के ने डायरेक्ट वो टैंक में डाल दिया नजर। तो नहीं डब्बे में क्यों लिया था? दूसरे ने लिया था, दूसरे कोई ने लिया है, इन्होंने ट्रैक्टर खड़ी कर दी। ठीक है। तुम्हारे ट्रैक्टर में मतलब कैसे उन्होंने रिफिल कैसे किया था? क्या नोजल से किया था कि हाँ क्या? नजर से। जीरो नहीं दिखाया था? हाँ जीरो दिखाया था नहीं? नहीं दिखा।
डब्बे में किसी के यहाँ नहीं डाल मैं दो। फंक्शन में से नहीं पैसे ऐसा निकाल होगा रहा था। जैसे पेमेंट किसी नहीं के कर और रहा आगे है, हम तब वो उधर से कर डाले। ऐसा होगा देखो अब हमारे पास में क्या है, कोई जादुई चीज तो नहीं है, पर हम क्या करेंगे, आप लोगों को नापतोल दिखा पाएंगे, बाकी जो जांच स्टॉक की होगी वो करा पाएंगे। उसके अलावा तो फिर बाकी चीजें तो कैमरे भी होंगे। हाँ, कैमरे भी वो सारी चेक कर लेंगे, पूरी टीम को मैंने उस पर जारी पहले करके के बोला कितने का डाला है हाँ वो दिख और जाएगा। इनका कितने का आ रहा है वो सब पता चल जाएगा। मैं ये मकते में डाला उसके बाद वो वहाँ कर जाके रहा है। देखा मैं नाप के वो बोल रहा कि मैं 1500 का डाला हूँ। संबंधित जो जाके ब्रश भी हमने बना के लाए हैं। तो त्रुटि बस हुआ है क्या बोले? कलेक्टर में आ गया चला। गलती की मेरे से हाँ तो मालिक से ओनर से बात करें हमने, हम्म। तो उन्होंने ये कहा कि छोटी मोटी बात ये तो चलती रहती यूं, मतलब बात को पूरी तरह से डलते हुए। जबकि ये सवेरे बोला, उनको बोला, उसके बाद में भी बिल भी जो बिल देने को भी साथ इनकार कर दिया। ठीक है। सर बिल देने के लिए भी इन्होंने मना कर दिया जो हमको। बिल तो फिर देना था उसको, बिल के पेट्रोल में अनिवार्य डीजल में कुछ आप निकलना चाहिए लेना चाहें ले लो। अभी क्या एक और समस्या हो गई यार, पेट्रोल डीजल के क्या लाइसेंस खत्म हो गया हमारे। तो पहले क्या लाइसेंस था तो कुछ भी छोटी छोटी चीज होती थी हम सब में कार्य कर देते थे। अब क्या है कि या तो स्टॉक अंतर हो या फिर और कुछ गड़बड़ हो तो पॉसिबल रहता है, तो ये दिक्कत है। बाकी नापतोल वगैरह है तो वो रहेगा तो उसका पावर है इसकी, देख के फिर क्लियर करेंगे जो भी सर स्थिति पूरा है। जांच निष्पक्ष हो जाए तो अच्छा है। इस वक्त क्या होता है, आप लोग मौके पे रहना, जो देखो मौके पे जो स्थिति रहेगी वही जांच करेंगे। इसमें सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड तो रहेगा उस हिसाब से ठीक पता है, चल हम आपको जाएगा। जो भी स्थिति रहेगी मौके पे हाँ, जांच ये नहीं करेंगे, बोल वो रहे आपके कि- समक्ष में रहेगी जैसी भी स्थिति वो एक तरफा पर वास्तविक चीजें जानो और वास्तव है तो कार्रवाई होना चाहिए, अपन ये चाहते हैं। फिर उनकी जो भी क्या है कि उन्होंने कितने को लूटा क्या लूटा उसमें नहीं फर्क पड़ता, तो बहुत ज्यादा होता पानी आए से। 3 लोगों के साथ तो होता ही होगा बाकायदा। वहाँ से जीरो देखते तो डरता था, जीरो करके भी बताना था। एक दो ऊपर दूसरे को डालना था इसको कंटिन्यू करना। हाँ, वही होगा मामला वही कार्रवाई नहीं होती बनती है। ठीक है, करेंगे। सर, ज्ञापन आप देते हैं, फोटो हमें कर लेते हैं। भरोसा है हमें। हाथ में ज्ञापन देते हैं ठीक है उधर भाई शिकायत करता भी आओ ना इनको, शिकायत करता भी हाथ लगा रुकना है, इधर देखना, इधर ही देखना है। ये आज एकत्रित हुए, ज्ञापन दिया आपने, कहाँ ज्ञापन दिए और क्या मांग करी है? देखिए आज हमने ज्ञापन दिए हैं, कल थानों पे भी एक आवेदन दिए थे जो पेट्रोल पंपों पे 2000 का डीजल डलवाया था हमारा कार्यकर्ता, वो 1500 का डीजल डाले थे और 500 का जो धक्काधड़ी हुई थी, न जाने हज़ारों का धक्काधड़ी लूटपाट ऐसी चल रही होगी, इसलिए तुरंत हमने संज्ञान में लेते हुए आज कल ये एसडीएम साहब को हमने आवेदन पहुंचाया है और खाकी आपूर्ति में और जो माप विभाग को पहुंचाया तौल काटा माप विभाग, तो हम कार्रवाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई होए, अगर जो भी संबंधित जो संचालक पेट्रोल पंप का है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आगामी में आंदोलन करेंगे, ये हमें संगठन की मांगे हैं। और न्याय भरोसा उम्मीद लोगों का हमेशा बना रहे, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन किया जाएगा। कहाँ पर स्थिति है पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप बस स्टैंड के पास में। क्या हुआ क्या था कल? कल जो एक जो डंगर गांव का शख्स था, उन्होंने डीजल डलवाया था और डीजल डलवाने के बाद में ईंट भरने जा रहा था, लेकिन जो काटा देखा तो 2000 का डीजल नहीं लग रहा था, तो वापस आया तो उन्होंने कबूल भी किए पेट्रोल पंप के कर्मचारी और गलती हुई करके 500 देने की बात कर रहे थे, लेकिन संगठन को सूचना देकर संगठन के मौके पर पहुंचा। मांग पूरी नहीं हुई, क्या करेंगे आप? अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगामी में आंदोलन किया जाएगा और जो एरिया मैनेजर को भी हमने मेल शिकायत भी पहुंचाएंगे और धरना प्रदर्शन वहीं लेकर बैठेंगे पेट्रोल पंपों पे जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक हम धरना प्रदर्शन हो जाएंगे।